वेलकम टू गुरुकुल अपलोड शिवा। अब हम डिस्कस करेंगे कूलॉम नियम से संबंधित कुछ थ्योरी के ऊपर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं थोड़ा कूलॉम बल के बारे में। कूलॉम बल को समझने से पहले थोड़ा आवेश के बारे में समझ लेते हैं। तो आवेश क्या होता है? आवेश किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। एक मौलिक गुण होता है। आवेश किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस आवेश जो होता है किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़िएगा तो उसमें समान मात्रा का लेकिन विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कि कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है और रेशम के कपड़ा पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब एबोनाइट की छड़ को अगर हम बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं, जानवर के खाल से रगड़ते हैं, तो एबोनाइट की छड़ पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है और जो फर है यानी कि जो खाल है उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़ा से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है और रेशम की कपड़ा पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। ठीक उसी प्रकार जो एबोनाइट का जो छड़ है, एबोनाइट का जो रॉड है उस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है और जो फर है यानी कि जानवर का जो खाल है उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। यानी कि एबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली के खाल से या कोई भी जानवर के खाल से रगड़िएगा तो एबोनाइट की छड़ पर नेगेटिव चार्ज और फर पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है। कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़ा से रगड़ा जाए तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज और रेशम के कपड़ा पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। अब देखिए समान प्रकार का जो आवेश है, जैसे कि कांच का छड़ है और यह भी कांच का छड़ है, तो समान प्रकार का आवेश है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो समान प्रकार का जो आवेश है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है यानी कि रिपल्सन करता है। समान प्रकार का आवेश एक दूसरे को रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण करता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एबोनाइट की छड़ है, तो एबोनाइट की छड़ अगर दो एबोनाइट की छड़ लेंगे उसको आवेशित करके, तो दोनों को अगर एक दूसरे के पास लाइएगा तो इसमें भी रिपल्सन होगा यानी कि प्रतिकर्षण होगा। तीसरा एग्जांपल है, जैसे कांच का छड़ है, तो कांच के छड़ पर पॉजिटिव चार्ज है और एबोनाइट के छड़ पर निगेटिव चार्ज है। एबोनाइट के छड़ पर निगेटिव चार्ज है तो दोनों में एट्रैक्शन होगा यानी कि आकर्षण होगा, क्योंकि विपरीत आवेश है, इस पर पॉजिटिव है और इस पर निगेटिव है। तो विपरीत प्रकार का जो आवेश है, विपरीत प्रकार का आवेश अगर
एक साथ लाइएगा तो उसमें एट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। पदार्थ जो होता है वह परमाणुओं से मिलकर के बना होता है और परमाणु के नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वह चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप ही कोई पदार्थ आवेशित होता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उस पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जैसे जब सूखे बाल को अगर कंघी से रगड़िएगा, जैसे सूखे बाल को अगर कंघी से रगड़िएगा तो कंघी में निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है और जो बाल है उस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। कंघी में निगेटिव चार्ज और बाल में पॉजिटिव चार्ज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंघी है, इस बाल का जो इलेक्ट्रॉन है, तो बाल का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है कंघी, इसलिए कंघी पर निगेटिव चार्ज, और ये जो बाल है यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। जब छोटे छोटे कागज़ को कंघी के पास रखिएगा तो कंघी उसको आकर्षित कर लेता है। छोटा छोटा जो कागज़ का जो टुकड़ा है वो कंघी आकर्षित कर लेता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है और यह न्यूट्रल होना चाहता है, इसलिए यह छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। अब देखिए, जब बैलून को बाल से रगड़िएगा, बैलून को जब बाल से रगड़ा जाता है तो बाल पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है और बैलून पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है, बैलून पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। बैलून को जब बाल के ऊपर रखिएगा तो बाल को वह अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज रहता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है। ऑपोजिट चार्ज जो है वह अट्रैक्ट करता है, इस पर नेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव है, दोनों में आकर्षण हो जाता है। 1785 ईस्वी में कूलॉम ने इसी से संबंधित एक नियम दिया, जिसे कि कूलॉम का नियम कहा जाता है। यानी कि विरामावस्था में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से संबंधित कूलॉम ने एक नियम दिया, जिसको कि कूलॉम का नियम कहा जाता है। इस नियम को अभी हम लोग समझेंगे। कूलॉम का नियम। विरामावस्था में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नंबर 1 है उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती
और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलॉम का जो कहना है कि विरामावस्था में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो बिंदु आवेश कोई भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव लीजिए या पॉजिटिव निगेटिव, कोई भी बिंदु। इसको मान लेते हैं Q1 Q2। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को मान लेते हैं R। माना आवेश Q1 और Q2 विरामावस्था में स्थित है। आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी R है। तब कूलॉम के नियम से कूलॉम का जो नियम है कि विरामावस्था में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नंबर 1 है उनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि F जो है समानुपाती होगा Q1 और Q2 के परिमाण के गुणनफल के। तो इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। और दूसरा है F जो होगा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सम्मिलित रूप से लिखने पर जो F का जो मान होगा Q1 गुना Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, दोनों को सम्मिलित रूप से लिखेंगे तो समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो F का जो मान होगा, तो इसको हटाने के बाद K आएगा यहाँ, तो K इंटू Q1 गुना Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। F बराबर, और K का जो मान होता है 1/4πε0 के बराबर इंटू Q1 गुना Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर।
1/4πε0 का जो मान होता है 1/4πε0 का जो मान होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 1/4πε0 का मान। एंड ε0 का जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यह बराबर हो गया 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। तो ε0 का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो समानुपाती का जो अर्थ होता है थोड़ा समझ लीजिए। समानुपाती का मतलब होता है एक राशि अगर बढ़ता है तो दूसरा भी राशि उसी अनुपात में बढ़ेगा। यानी कि यहाँ जो है यह समानुपाती Q1 × Q2 है। अगर इसका जो गुणनफल है इसके गुणनफल का मान बढ़ेगा तो यफ का भी मान बढ़ेगा। इन दोनों के गुणनफल का मान अगर घटेगा तो एफ का भी मान घटेगा उसी अनुपात में। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर त्रिज्या बढ़ेगा तो एफ का मान घटेगा, अगर त्रिज्या घटेगा तो एफ का मान बढ़ेगा। यह हो गया व्युत्क्रमानुपाती। तो यह था कूलॉम का नियम। कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न है 10 कूलॉम तथा 12 कूलॉम के दो आवेश 3 मीटर की दूरी पर हैं, इनके बीच लगने वाले बल ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं कि 10 कूलॉम तथा 12 कूलॉम है। तो यहाँ जो Q1 का जो मान दिया गया है 10 कूलॉम और Q2 का जो मान है वह है 12 कूलॉम। रेडियस जो इसका है 3 मीटर, त्रिज्या हो गया 3 मीटर। तो एफ का मान निकालना है, लगने वाला जो बल है। तो एफ बराबर जो फार्मूला होता है 1/4πε0 × Q1 × Q2/r²। तो एफ का जो मान हो जाएगा यहाँ 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁹ Q1 का जो मान है 10 है, Q2 का 12, 10 × 12। R का जो मान है 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁹ तो यह हो जाएगा 120। तो 9 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया। तो 120 × 10⁹। तो जब भी घात लेंगे 10 का न्यूमेरिकल में मैक्सिमम घात लिया जाता है। तो यहाँ करेंगे, यहाँ अगर पॉइंट लेंगे तो 1.20 फिर 10⁻² × 10⁹ तो हो जाएगा 1.20 × 10⁻11 न्यूटन। तो यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो समान आवेश 3 × 10⁻⁻7 कूलॉम है और उन पर 0.5 न्यूटन का बल लगता है, यदि दोनों आवेश निर्वात में है तो उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यदि दो समान आवेश, अब देखिए यहाँ Q1 का जो मान है Q2 के बराबर है, यानी कि Q1 = Q2। 3 × 10⁻⁻7 कूलॉम है और बल जो है जो F है
एफ का जो मान है फोर्स का, दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स लगता है, बल लगता है 0.5 न्यूटन। अब उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो फार्मूला से यानी कूलॉम लॉ से चलेंगे। कूलॉम का जो नियम है, F बराबर 1/4πε0, इसको एप्सिलॉन 0 को नॉट भी पढ़ा जाता है, एप्सिलॉन नॉट, Q1 गुना Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। F का जो मान है 0.5, इसका जो मान होता है तो 9 गुना 10⁻9, फिर गुना Q1 गुना Q2, तो 3 गुना 10⁻⁻7 गुना 3 गुना 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब देखिए 0.5 है, दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9, 3 गुना 10⁻⁻7 गुना 3 गुना 10⁻⁻7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5R स्क्वायर, 9 इंटू इससे गुना हो जाएगा तो 10⁻10 इंटू 3 गुना 10⁻⁻7 गुना 3 गुना 10⁻⁻7, यानी कि R स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻10 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻7 बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। तो R का जो मान होगा रूट में आ जाएगा इधर, तो 9 गुना 10⁻10 गुना 3 गुना 10⁻⁻7 गुना 3 गुना 10⁻⁻7 बाय 5। अब देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 3 इंटू 3, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 2 3 है तो 1 3 बाहर निकलेगा, 10⁻10 है तो यहाँ हो जाएगा 10⁻5 बाहर निकलेगा, तो यहाँ 10⁻⁻7 है, यहाँ 10⁻⁻7 है, तो 1 बाहर आ जाएगा। 5 का जो वर्गमूल होगा 2.236, 236। अब यहाँ देखते हैं तो बराबर जो होगा 3 तिया 9, तो 10 का जो घात होगा -2, 9 गुना 10⁻2 पावर, फिर 2.236, तो 9 इंटू 10⁻⁻2, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10⁻3, पॉइंट अगर हटेगा तो ऊपर जाएगा 10⁻3 हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 बाय 22 36, यानी कि 90/22 36। जब भाग दीजिएगा तो आएगा 0.04025 मीटर, यानी कि लगभग 0.04
मीटर। इसका आंसर हो जाएगा। अब कूलॉम नियम से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो ए नंबर ऑप्शन है एम्पियर का नियम, बी है कूलॉम का नियम, सी है फैराडे का नियम और डी है ओम का नियम। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है, दो विद्युत आवेश के बीच लगने वाला जो बल है वह कूलॉम के नियम से संबंधित है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा बी, एक का बी यानी कूलॉम का नियम। 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है फिल्टर, बी है रेक्टिफायर, सी है मोटर, डी है ट्रांसफार्मर। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, तो एसी को डीसी में जो बदलता है एसी को डीसी में, तो वह रेक्टिफायर नाम का डिवाइस है, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। और डीसी को जो एसी में जो बदलता है, डीसी को जो एसी में बदलता है उसको इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर, जो डीसी को एसी में बदले उसको बोलते हैं इन्वर्टर, और जो एसी को डीसी में बदले उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर जो क्वेश्चन है कि जब कागज के हल्के टुकड़े जिन पर कोई आवेश नहीं होता है उन्हें ऋणात्मक रूप से आवेशित कंघी के निकट रखा जाता है तो वहाँ होगा, कंघी और छोटे कागज के टुकड़े के बीच वहाँ क्या होगा, तो आकर्षण। कंघी क्या करता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को खींच लेता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो आवेशों के बीच का बल 200 न्यूटन है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा। तो दो आवेशों के बीच का बल 200 न्यूटन है। तो देखिए F बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। तो यहाँ करा है दो आवेशों के बीच का बल 200 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो F का जो मान दिया हुआ है वह 200 न्यूटन। इसमें कहता है कि आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो नया त्रिज्या होगा तो 2R इसको मान लेते हैं। तब नया जो बल होगा उसको F टेस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 गुना Q2, तो R के जगह लिख देते हैं R डैश का स्क्वायर, तो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 गुना Q2, तो R डैश का जो मान है वह दोगुना है यानी कि 2R का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 गुना Q2 4R स्क्वायर। 1/4 जो है इधर कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर देते हैं, तो 1/4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 गुना Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो 1/4। तो इसका जो मान है तो F है, तो 1/4 इंटू F, तो F का चौथाई हिस्सा हो गया यानी कि जो मूल बल है उसका चौथाई। यदि दो आवेशों के बीच का जो बल है वह 200 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल होगा तो 1/4 इंटू, तो F का जो मान है 200, तो 200 न्यूटन है, तो भाग दीजिएगा तो 50 आएगा यानी कि 50 न्यूटन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का सी, 50 न्यूटन। 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल के अनुक्रमानुपातिक है।
कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है किसके अनुक्रमानुपाती यानी किसके समानुपाती है, तो इसका सही आंसर होगा बी, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। यब जो होता है वह गुणनफल के समानुपाती होता है। तो 5 का हो जाएगा बी आंसर, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर जो क्वेश्चन है कूलॉम के नियम के अनुसार, तो कूलॉम का जो नियम है कि विरामावस्था में किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उसके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि ये भी हो जाएगा, और उसके त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि सी भी होगा। और इसके बाद दोनों को मिला करके अगर लिखिएगा तो यह बराबर जो फार्मूला आएगा Q1 गुना Q2 डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू आर स्क्वायर, तो बी भी होगा। तो ए बी सी तीनों सही है, इसलिए 6 का डी हो जाएगा सही आंसर। कूलॉम के नियम के अनुसार यह तीनों सही है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है कूलॉम के नियम समीकरण में स्थिरांक ... होता है जहाँ ε0 मुक्त स्थान की विद्युतशीलता है। तो स्थिरांक यानी कि k का जो मान होगा 1/4πε0। 1/4πε0 इसका जो मान होता है बताए हैं कि 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और ε0 का जो मान होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर। न्यूटन पर -1 दीजिएगा पावर, मीटर पर -2, इस प्रकार से। तो कूलॉम के नियम समीकरण में स्थिरांक होता है तो 1/4πε0, तो 7 का बी सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलॉम का नियम क्या कहलाता है। तो ए नंबर ऑप्शन है कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग होता है। बी नंबर ऑप्शन है कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। सी नंबर है कि दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों की मात्रा के साथ साथ उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यह भी नहीं होगा। तो डी नंबर है दो बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों की मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कूलॉम का जो नियम है यही है, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन है आधा, बी है 2/9, सी है 4 और डी है 1/4। अगर आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो विद्युत बल का जो मान होगा वह 4 हो जाएगा। अगर दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत बल का जो मान होगा एफ का मान 1/4 हो जाएगा, पहले बताए थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच जो विभवांतर है भी उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि तार का ताप समान रहे तो इसे कौन सा नियम कहा जाता है, तो इसे ओम का नियम कहा जाता है, ओम का नियम।